हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गुजरात राज्य में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है साथियों वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जरूर इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है। ऑप्शन ए है टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी कृष्णराज सागर बांध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कृष्णराज सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी। साथियों कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है तथा हीराकुंड बांध जो है साथियों वह महानदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में है साथियों। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए है असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। तो साथियों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड की जो सीमा है साथियों वो बंगाल से नेपाल से लगता है, लेकिन असम राज्य की जो सीमा है साथियों वो नेपाल से नहीं लगता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों डाफला पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं। गारो पहाड़ियाँ, वासी एवं जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों वह मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसलिए साथियों प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। डाफला पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1882 में। 1882 में हंटर कमीशन के द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई थी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। साथियों यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा साथियों तथा हमारे टेलीग्राम चैनल पे रोज़ क्विज करवाई जाती है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि किस संशोधन के तहत गोवा पूर्ण राज्य का। साथियों प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सोल्डर। साथियों सोल्डर में लेड और टीन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11 भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। साथियों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष। साथियों भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को साथियों क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा प्रश्न नंबर 14 है साथियों। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है वायुमंडल की जिस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं वह परत है। तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। साथियों वायुमंडल की जिस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं वह परत क्षोभ मंडल कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सी होगा। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र। साथियों सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। साथियों ग्रहों की संख्या हमारे सौरमंडल में कुल 8 हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।